हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं। पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो, तत वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शाधि उपदेश दीजिए, मां मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। शील प्रभुपाद की जय। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा श्रेय सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। शील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन भी है, परपोर्ट भी है, परंतु हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ और कोशिश कर रहे हैं श्लोका सीखने की। ठीक है, ये जो हमारा क्लास होता है उसमें यही होता है। सुबह का जो समय होता है लाइव क्लास का, उसमें हम श्लोका के ऊपर बल नहीं देते हैं बल्कि उसके तात्पर्य के ऊपर बल देते हैं। जिसको तात्पर्य अच्छे से समझना है वो मेरा सुबह का लाइव क्लास देखें, नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, ये धूप आने के चलते मैं ऐसे की हूँ। तो कृपण और ब्राह्मण दो होते हैं। ब्राह्मण वो होते हैं जो समझते हैं कि शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो उसका उपयोग हमें भगवान के भक्ति में, भगवान को जानने में, अपने आप को जानने में, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने में करना चाहिए। परंतु जो कृपण होते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। उपहत यानी ग्रस्त। तो मैं कृपणता से ग्रस्त हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मूढ़ा हूँ, सम्मूढ़, मोहग्रस्त हूँ। धर्म क्या है मेरा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पृच्छामि आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए श्रेय मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ और मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रपन्नम यानी शरण में आना। मैं आपके शरण में हूँ और मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मेरे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि कृपण जो होते हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम श्लोक सीखेंगे। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, ये 4 शब्दों को जोड़ा गया है, संधि हुआ है इसका, इसलिए पहले लाइन में पूरा एक ही शब्द है इतना बड़ा सा, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। तो कार्पण्य दोष हो गया दोषो, क्योंकि दोष और उपहत दोनों शब्द को जोड़ा गया तो ऊ गायब हो गया, ऊ दोष के साथ मिल गया और हो गया दोषो। ऊ उपहत का ऊ और दोष का श दोनों मिला के हो गया दोषो पहत स्वभाव। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अलग अलग, हम संधि तोड़ेंगे और बोलेंगे कार्पण्य दोषो पहत, उपहत नहीं बोलेंगे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। समझिए हम एक ही शब्द को बोल रहे हैं पर आराम से बोलेंगे, इसलिए वो थोड़ा अलग अलग से सा ही दिखेगा, परंतु बोलना है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ऐसे बोलना है। फिर पृच्छामि और त्वाम एक एक शब्द है, और फिर धर्म सम्मूढ़ चेता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम अलग अलग बोल देंगे, यानी कि संधि को तोड़ेंगे। धर्म समूढ़ चेता ऐसे बोलेंगे। फिर नीचे तीसरे लाइन में है यत श्रेयः। यत श्रेयः जब जोड़ा गया तो हो जाता है यत श्रेयः। यत श्रेयः एकदम से अलग हो जाता है। यत बन गया च और श्र बन गया छ, तो क्या हो गया यत श्रेयः। अब ये बहुत मुश्किल लगेगा बोलना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे यत श्रेयः। यत श्रेयः। उसके बाद स्यात् निश्चितम, दो शब्द है स्यात् निश्चितम। त आधा है और जब हम दोनों को जोड़ते हैं यानी संधि करते हैं तो होता है स्या निश्चितम। त नहीं सुनाई देता है, त गायब हो जाता है और न डबल हो जाता है, दो न है। स्या निश्चितम। श्या निश्चितम ब्रूहि तन में अकेले अकेले है, तो यहाँ हमको तोड़ के नहीं बोलना है, हमको जोड़ के ही बोलना है स्या निश्चितम। उसके बाद वाले लाइन में है शिष्यः ते। शिष्यः ते, तो शिष्य का विसर्ग और ते जोड़ेंगे तो हो जाएगा शिष्यस्ते, शिष्यस्ते और अहम, तीनों शब्दों को जोड़ दिया गया है। शिष्यस्ते अहम ऐसा जोड़ के बना दिया गया है। और शादी माम त्वाम प्रपन्नम अलग अलग शब्द है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है मुझे। तो बाहर में बहुत म्यूज़िक बज रहा है, एकदम से अधार्मिक म्यूज़िक। बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो 2 बार रुकना है। रुकना यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ 4 लाइन का श्लोक है, इसीलिए अपने आप रुकना है, आपको कहीं पे कोमा वगैरह नहीं लगाना है। पहले लाइन को बोल के थोड़ा रुकना है, उसके बाद दूसरे को बोल के थोड़ा ज़्यादा रुकना है, तीसरे को बोल के थोड़ा रुकना है, उसके बाद चौथा कंप्लीट। अब आप बोलना शुरू करिए। हरे कृष्णा। जो यूट्यूब पर देखेंगे वो हर मुश्किल शब्द को 10 बार कृपया बोलिए, जैसे कार्पण्य। तो जो YouTube पर देख रहे हैं वो कार्पण्य शब्द को 10 बार बोलेंगे, उसके बाद पृच्छामि को 10 बार बोलेंगे और फिर स्या निश्चितम को 10 बार बोलेंगे, धर्म समूढ़ चेता को 10 बार बोलेंगे और प्रपन्नम को, इसको इन शब्दों को 10-10 बार बोलेंगे। और फिर अगर आपको और भी कोई मुश्किल लग रहा है उसको भी जब 10 बार आप बोलते हैं तो वो जीवा को प्रैक्टिस हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे बोलिएगा जैसा मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। एक बार और। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ठीक है, तो अब हम उनसे प्रैक्टिस कराएंगे जो ऑनलाइन पे विराजमान है। हरे कृष्णा।